हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं सुरेश चौधरी। माय यूट्यूब चैनल सुरेश फिजिक्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का दूसरा वीडियो है, गाउस का नियम तथा गाउस के नियम के अनुप्रयोग का। और इस वीडियो के अंतर्गत आज हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल नंबर 2.3 और इसके बाद में अपने पास में दो टॉपिक है, सतत आवेश वितरण और आवेश घनत्व। इनकी हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार शीट, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की क्या है, वर्ताकार शीट है। यानी कि कोई भी तल है वर्ताकार, यानी कि अपने पास में कोई भी चकती है, इस प्रकार से सिक्के के टाइप की हम कह सकते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर में, यानी कि विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल है वो विद्युत क्षेत्र के साथ में कितना बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ध्यान से समझना दोस्तों। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है E, और यहाँ पर कोई एक रिंग है इस प्रकार से पड़ी हुई है। ध्यान से समझना दोस्तों, रिंग इस प्रकार से पड़ी हुई है। इस रिंग का जो तल है वो लंबवत इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा ds वेक्टर वो इस डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर जो ये रिंग है ना, ये विद्युत क्षेत्र के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान से समझना, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में इस प्रकार से, और ये चकती है वो इस प्रकार से, इस प्रकार से। ध्यान से समझना, ये चकती इस प्रकार से है और इस चकती का जो तल है वो इस प्रकार से, यानी कि लंबवत बार की ओर, जबकि विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, विद्युत डायरेक्शन इस चकती के तल से 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में ऐसे। ध्यान से समझना, इस प्रकार से। तो ये जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री का कोण है। ये विद्युत क्षेत्र और इस शीट का जो तल है ना वो लंबवत बार की ओर होता है ऐसे, इस प्रकार से। तो दोस्तों आप खुद बताओ कि यदि ये 30 डिग्री का कोण है तो ये कोण कितना होगा, यानी यहाँ वाला ये जो कोण बन रहा है ना, ये कोण कितना होगा, तो ये 30 और ये कितना हो जाएगा 60। क्यों? क्योंकि ये लंबवत है, 90 होगा टोटल, टोटल कितना होगा 90, ये कितना है 30, तो ये कितना बचेगा 60। तो यहाँ पर अपने पास में ये जो कोण है ना वो कोण बचेगा अपने पास में 60 डिग्री का। किस किस के बीच में, इस शीट के तल और जो अपने पास में विद्युत क्षेत्र के बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। तो आते हैं अपने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2.3 सोल्व की बात करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन की बात करते हैं। तो यहाँ पर थीटा इक्वल अपने पास में कितना हो जाएगा, 90 - 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री का कोण शीट से बन रहा है। ध्यान रखना, 30 डिग्री का कोण कहां से बन रहा है, शीट से बन रहा है। जबकि हमें यहाँ पर काम में जो कोण लेना है वो शीट के लंबवत जो तल है उससे कितना डिग्री का कोण बनता है उससे लेना है। तो यहाँ पर हो गया 60 डिग्री। हमें विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ये अपने पास में वैल्यू किसकी हो गई, विद्युत क्षेत्र की। नेक्स्ट अपने पास में गिवन में जो चीज आएगी वो आएगी इसकी त्रिज्या, यानी कि r बराबर हमें कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे, 5 × 10⁻² मीटर। ये अपनी वैल्यू किसमें है, गिवन में। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसका क्षेत्रफल कैसे होगा शीट का। शीट किस प्रकार से, वर्ताकार शीट है, और वर्ताकार शीट का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू आर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 5 × 10⁻², और इसकी होल स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हम पढ़ते हैं फाइंड आउट में। फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड। यहाँ से हमें जो चीज निकालनी है वो निकालनी है कि फ्लक्स ज्ञात कीजिए आप कितना होगा। यानी इस शीट को इस प्रकार से रखा हुआ है दोस्तों, इधर से विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया, यानी ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। जबकि इस शीट का खुद का तल का डायरेक्शन किधर होती है, इधर, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो ये जो कोण बनने का ना अपने काम का है वो 60 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है फाई, ये हो गया। और वी नाउ गेट में हम क्या लिखेंगे, वी नाउ गेट हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमारे पास में हम ये जानते हैं कि फाई बराबर होता है, वो होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये होती है फ्लक्स की परिभाषा से। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E ds और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा।
फिर यहां से फाई बराबर ई की वैल्यू हमारे पास में कितनी 5 इंटू 10 की घात 5 इंटू ds अपने पास में क्षेत्रफल टोटल कितना बना है सीट का वो हो जाएगा पाई इंटू यहां पर 5 इंटू 10 की पावर माइनस की 2 की होल स्क्वायर ये वैल्यू अपने पास में क्षेत्रफल की जगह। इसके बाद में बचता है कोस और यहां पर एंगल अपने पास में कितना आ गया 60 डिग्री 60 डिग्री। फाई बराबर यहां से देखो पहले 5 यहां से आ गया यहां से कितना बन गया 25 5 इंटू 25 इंटू इसका कितना हो गया 3.14 इसके बाद में 10 की घात 5 10 की घात 5 इसके बाद में यहां पर कितनी बनेगी 10 की घात माइनस के 4 क्योंकि होल घात है ना इस वजह से। और cos 30 की वैल्यू वही होगी जो sin 30 cos 60 की वैल्यू वही होगी जो sin 30 की वैल्यू होती है और sin 30 की वैल्यू कितनी होगी यहां पर 1/2 ये वैल्यू अपने पास में आ गई। यहां से आप इसको सोल्व कर लेना जो भी वैल्यू अपने पास में बनेगी वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसका एक्सपीरियंस छोड़ दो फिर बढ़ते आगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देखो नेक्स्ट अपने पास में पॉइंट है वो है सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं कि ये अपने पास में कोई भी एक वस्तु है कोई भी वस्तु हो सकती है चालक अचालक या फिर अपने पास में कोई भी धातु हो सकता है कोई भी तार हो सकता है जो भी अपने पास में वस्तु है इस वस्तु को जब हम आवेश देते हैं कोई ना कोई आवेश यदि हम उसको उपलब्ध करवाते हैं तो ये आवेश क्या करता है इसके अंदर एक समान रूप से इस प्रकार से फैल जाता है इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है वितरित हो जाता है। इस एक समान रूप से आवेश वितरित होने को ही हम क्या बोलते हैं सतत आवेश वितरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं सतत आवेश वितरण। तो डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। सतत आवेश वितरण किसी वस्तु या पदार्थ को दिया गया आवेश उसमें एक समान रूप से वितरित हो जाता है इसे सतत आवेश वितरण कहा जाता है। तो देखो दोस्तों हम किसी भी वस्तु या पदार्थ को दिया गया आवेश उसमें क्या होगा एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप का मतलब क्या हो गया कि फिक्स इतने एरिया में जितना आवेश है उतना ही इसके पास वाले इतने एरिया में आवेश उपस्थित होगा यानी कि आवेश की मात्रा सभी जगह क्या होती है एक समान होती है। तो हम इसे क्या बोलेंगे सतत आवेश वितरण कहेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास में 3 प्रकार के सतत आवेश वितरण है। कितने प्रकार के 3 प्रकार के सतत आवेश वितरण है। इनमें हम ध्यान से समझेंगे एक एक को कि हम इनकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं। देखो रेखीय आवेश वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण बिल्कुल इजी वे में इनको समझना है। कैसे समझेंगे रेखीय पृष्ठीय और आयतन यानी कि यदि हमारे द्वारा दिया गया आवेश किसी रेखा के रूप में एक समान वितरित होता है तो इसे हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। यदि हमारे द्वारा दिया गया आवेश किसी पृष्ठ के अंदर फैलता है या क्षेत्रफल में फैलता है तो हम इसे क्या बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। और यदि हमारे द्वारा दिया गया आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में वितरित होता है या संपूर्ण आयतन में फैलता है तो हम इसे क्या बोलेंगे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो इनकी चर्चा कर लेते हैं एक एक 2-2 लाइन की इनकी डेफिनेशन है इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण रेखीय आवेश वितरण क्या कहता है यदि दिया गया
दिया गया आवेश रेखीय रूप में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। समझ में आया दोस्तों? क्या कह सकते हैं कि यदि दिया गया आवेश रेखीय रूप में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। कैसे दोस्तों? मेरे पास में कोई लोहे की एक छड़ है, जैसे यही मान लो लोहे की छड़ है और मैंने इसको यहां पर आवेश दिया और मैंने जो भी आवेश दिया Q आवेश इसके अंदर एक समान रूप से सारी जगह यानी सभी जगह वितरित हो गया, तो मैं इसे क्या कहूंगा? रेखीय आवेश वितरण बोल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण की। तो यहां पर पृष्ठीय आवेश वितरण, इसकी हम चर्चा करते हैं। यदि दिया गया आवेश पृष्ठीय रूप में किसी क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। दोस्तों समझ में आया कि यदि दिया गया आवेश पृष्ठीय रूप में किसी क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित होता है, यानी कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई लोहे की एक चादर है और हमने उस लोहे की चादर के अंदर, जैसे ये मान लो हमारा बोर्ड है, ये यदि किसी धातु का बना हुआ है, मैंने इसको यहाँ पर चार्ज दिया और वो चार्ज इस बोर्ड के अंदर एक समान रूप से वितरित हो गया, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? पृष्ठीय आवेश वितरण या फिर हम क्षेत्रीय आवेश वितरण भी इसे कह सकते हैं। तीसरा अपने पास में पार्ट है सी, ये है आयतन आवेश वितरण। इसको समझ लेते हैं एक बार। यदि दिया गया आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, एक एक दो लाइन में इनकी डेफिनेशन है दोस्तों। तो आयतन आवेश वितरण कैसे कहेंगे? जैसे अपने पास में कोई भी एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर मान लो कि जल भरा हुआ है और हमें उस जल को आवेश देना है, तो मैंने जैसे ही जल के अंदर आवेश वितरित किया तो वो वितरण क्या होगा? एक समान रूप से सभी जगह सतत रूप से होगा। तो इस प्रकार से जो आवेशों का वितरण हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे? आयतन आवेश वितरण बोलेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व किसे कहेंगे? देखो दोस्तों, सिंपल घनत्व का मतलब क्या होता है? सिंपल जब हम केवल घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व बराबर होता है आयतन बटा द्रव्यमान। आयतन बटा द्रव्यमान ये चीज होती है।
पर यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ना, वो आवेशों से संबंधित घनत्वों की बात करते हैं। अब आवेशों से संबंधित घनत्वों को कैसे डिफाइन करेंगे, इस चीज को समझना। आवेश घनत्व को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने इनको आवेश वितरण को किया था, उसी प्रकार से हम इनको 3 भागों में वितरण कर सकते हैं। तीनों भागों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहला आपके पास में आवेश घनत्व। अब इस आवेश घनत्व के अंदर 3 पार्ट अपने पास में। पहला पार्ट है वो रेखीय आवेश घनत्व। अच्छे से समझना दोस्तों, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो हमारे आगे बड़े वाले टॉपिकों के अंतर्गत काम में आएगी, काफी इंपॉर्टेंट भी है। रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, इसे लेमडा से हम व्यक्त करते हैं। तो मैं लेमडा से यहां पर लिख देता हूं। किसी एकांक, किसी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा कहते हैं। देखो दोस्तों, अपने पास में हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई भी एल लंबाई का, अपने पास में सीधी सिंपल ले लेता हूं, ये अपने पास में एल लंबाई की कोई भी एक चालक छड़ है। एल लंबाई की क्या है? चालक छड़ है। और इसको हमने क्यू आवेश यदि दिया है, जैसे मैं इसको क्यू आवेश देता हूं तो क्यू आवेश क्या होगा? एक समान रूप से इस चालक छड़ पर वितरित हो जाएगा। अब चालक छड़ की लंबाई कितनी है? स्मॉल है। आवेश कितना दिया हुआ है? क्यू। तो जो हम शुरुआत से सिंपल चीज जानते हैं उसी के आधार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एल लंबाई पर टोटल आवेश कितना है? क्यू। तो एकांक लंबाई पर आवेश कितना वितरित होगा? क्यू अपॉन एल। जो ये एकांक लंबाई पर आवेश वितरित हुआ ना, इसी को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, और इसको डिनोट किससे करते हैं? लेमडा से। तो इसी चीज को हमें समझना है। तो बढ़ते हैं आगे। इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो एल लंबाई में आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? क्यू। तो यहां पर एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा क्या होगी? आवेश की मात्रा, तो ये हो जाएगी क्यू अपॉन एल। और इसी को क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व यानी कि आवेश बटा लंबाई। इस प्रकार से हम इसको सिंपल डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। देखो, समझने वाली चीज तो इससे ऊपर है, समझने वाली चीज तो इससे ऊपर है कि एल लंबाई का अपने पास में कोई भी एक चालक है, उसको क्यू आवेश दिया गया है। तो क्यू आवेश एक समान रूप से उस एल लंबाई के अंदर क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। और एकांक लंबाई पर जितना आवेश है उसे हम क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे। यहां से हम इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे, लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल। ये अपने पास में क्या हो जाएगा? एक सूत्र या फॉर्मूले के रूप में अपने पास में चीज प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं इसके विमा और मात्रक की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मात्रक। तो आपको सिंपल भाषा में मात्रक कैसे निकालना है कि यहाँ पर क्यू क्या होता है? आवेश है, और एल क्या है? लंबाई। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। ये तो इसका सिंपल भाषा में क्या हो गया? मात्रक। इसके बाद में विमा की चर्चा करें। विमा कैसे निकालोगे? देखो, आवेश क्या होता है? Q बराबर I इंटू टी। पिछले वीडियो में भी बात की थी हमने। I यानी कि एम्पियर और T यानी कि यहाँ पर समय है। तो इसका मात्रक हो गया सेकेंड, इसका हो गया एम्पियर। दोनों ही एसआई पद्धति के अंदर क्या है? मूल मात्रक है। तो इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ? विमा के रूप में A1, और इसको भी लिख सकता हूँ T1। ये चीजें तो अपने पास में किसकी होगी? कूलाम की होगी। बाकी बची अपने पास में मीटर। तो मीटर की विमा क्या होती है? L1। और इसको जब ऊपर हम ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास में? M0 L1
यहाँ पर T1 और A1 ये अपने पास में क्या बन जाएगी, उनकी विमा बन जाएगी, N माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसको हम और किस प्रकार से गहराई से समझ सकते हैं दोस्तों? देखो, अपने पास में हम ये समझते हैं कि ये अपने पास में कोई भी एक चालक है, इसको आवेश दिया गया है, इस प्रकार से आवेश दिया गया है। चालक की संपूर्ण लंबाई है ना, उसको मैं मान लेता हूं कितनी है, L है, यहां से यहां तक। हमें कितनी ज्ञात करनी है, dl लंबाई को ज्ञात करनी है। तो dl लंबाई पर जो आवेश है कंप्लीट, इस पर जो आवेश है वो तो है q। dl लंबाई पर टोटल कितना आवेश है, तो इसको हम डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, इस पर जो आवेश की मात्रा आएगी वो आएगी dq। तो यहां पर रेखीय आवेश घनत्व को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लैम्डा बराबर dq बटा dl। इस प्रकार से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट दो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने पास में, जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व V। तो यहां पर देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम डिफाइन करेंगे सिग्मा से। इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा, ध्यान रखना दोस्तों। तो हम यहां पर लिखेंगे कि किसी एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा, इस प्रकार से इसे सिग्मा से दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं। माना पृष्ठीय क्षेत्रफल S को स्मॉल q आवेश दिया जाता है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देखो अपने पास में टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है S, और उसको आवेश कितना दिया हुआ है, q आवेश दिया हुआ है। जैसे मान लो ये अपने पास में कोई भी एक पृष्ठ है, और इस पृष्ठ को हमारे पास में जो आवेश दिया गया वो टोटल कितना दिया गया है, इसका क्षेत्रफल है S, और इसको आवेश दिया गया है q। तो इस प्रकार से q आवेश है वो एक समान रूप से इसके अंदर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा। तो हम यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा को कैसे डिफाइन करेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व मैं इसके बराबर ही लिख देता हूं, यहाँ पर आवेश बटा पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से हम इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। यदि इसको सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो हमेशा लिखेंगे सिग्मा, और यहाँ पर आएगा q बटा यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है S। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को A माने, जो कि हम नॉर्मली क्षेत्रफल को लेते हैं, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके मात्रक और विमा की। तो दोस्तों मात्रक यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास है, इसका मात्रक हो गया कूलम और इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को हम क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। इसके बाद में हम बात करते हैं विमा की। तो विमा अपने पास में दोस्तों यहां से क्या बनेगी, कूलम की विमा अपने पास में m0, पिछले बारे में देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। m0 L-2 क्योंकि ऊपर चली जाएगी, और यहाँ पर कूलम की कितनी होती है A1, और यहाँ पर T1 है। चलो मैं T1 को पहले लिख देता हूँ और यहाँ पर A1 को बाद में लिख देता हूँ। ये विमा अपने पास में किसकी बनेगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व की बनेगी। ऐसे ही देखो दोस्तों अपने पास में क्षेत्रफल S है और इसको आवेश दिया गया है Q, जबकि हमारे पास में जो चुनना है हमें वो छोटा क्षेत्रफल यदि हमें लेना है, बहुत ही कम क्षेत्रफल लेना है, इतना सा क्षेत्रफल हमें लेना है, तो इस क्षेत्रफल की वैल्यू है ds
और अपने पास में इसको दिया गया जो आवेश है वो होगा डी क्यू। तो यहां पर अपने पास में जो सिग्मा बनेगा वो बनेगा डी क्यू बटा डी एस। ये अपने पास में क्या बन जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व बन जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरे की बात करेंगे, उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में है आयतन आवेश घनत्व, जिसे हम रो से डिफाइन करते हैं। तो आयतन आवेश घनत्व, इसको रो से हम डिफाइन करेंगे। इसी अपना तीसरा पॉइंट है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो किसी एकांक आयतन में वितरित, किसी एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व यानी कि रो कहते हैं। दोस्तों इसे रो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और ये इसका सिंबल हो गया। इसे रो से दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं। माना वी आयतन को क्यू आवेश दिया जाता है तो आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, वही सेम तरीका, आवेश बटा आयतन। अपने पास में मान लो इस प्रकार से कोई भी एक वी आयतन है, इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। ये अपने पास में कोई भी पूरा आयतन है टोटल, वो अपने पास में वी है, और इस वी आयतन को जो आवेश दिया गया है बाहर से वो अपने पास में क्यू आवेश दिया गया है, और ये वी आवेश वी आयतन के अंदर ये कंप्लीट आवेश है वो इस प्रकार से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो वही सेम अपना सिंपल तरीका कि वी आयतन में कितना आवेश दिया गया, क्यू आवेश दिया गया, तो एकांक आयतन में कितना आवेश आएगा, क्यू अपॉन वी, और यही क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा। तो यहां पर इसकी सिंपल भाषा में लिखें तो रो बराबर ये हो जाएगा क्यू अपॉन वी। ये अपने पास में इसका फॉर्मूला बन गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके मात्रा की। तो दोस्तों यहां से मात्रा इसका क्या बनेगा, ऊपर तो आ जाएगा गुणांक, और आयतन का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी तीनों ही लंबाई की है। विमा यहाँ पर तो m3। बाद में बात करते हैं इसकी विमा की। तो विमा यहाँ पर क्या बन जाएगी, m0 l-3, और फिर यहाँ पर t लिख देते हैं पहले, t1, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा a1, क्योंकि गुलाम तो वही रहेगी t1 a1, तो ये अपने पास में हो गई। इसी प्रकार देखो दोस्तों, अपने पास में कोई बड़ा आयतन है, इस प्रकार से मान लेते हैं कि अपने पास में कोई एक बड़ा आयतन है, और इस बड़े आयतन में एक छोटा सा आयतन हमें टुकड़ा लेना है यहाँ पर, इस प्रकार से। तो इसका जो आयतन है वो है dv, और इस पर हिस्से में जो आवेश आएगा वो आएगा dq, क्योंकि इसको कंप्लीट आवेश कितना दिया गया है, q। इसका कंप्लीट आवेश दिया गया है q, और कंप्लीट इसका आयतन है वो कितना है, v। जबकि हम एक छोटे से हिस्से की बात करते हैं तो यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, किस प्रकार से होगा, इसी चीज को हमें समझना है। तो यहाँ पर हम रो बराबर क्या लिख सकते हैं, dq बटा dv, यानी कि शॉर्ट के रूप में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। एक बार स्क्रीनशॉट को फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके आज का वीडियो
बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत या प्रॉब्लम होती है तो मेरे को अवगत करवाओ, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे, जिसकी वजह से रेखीयावेश घनत्व, पृष्ठीयावेश घनत्व और आयतनावेश घनत्व के कारण बल तथा विद्युत क्षेत्र का मान हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।